स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन है 7 years ago Prachi was 4 times as old as her daughter. Was that time 4 years from now Prachi will be 2.5 times as old as her daughter would be then be. Find the sum of the present ages of Prachi and her daughter. कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्र की आयु के 2 गुना 2 और ½ गुना होगी। ठीक है, 2.5 times यानी कि ढाई जिसको हम बोलते हैं। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। मान ले कि प्राची जो है प्रेजेंट टाइम में क्या है कि प्राची उसकी एज है एक्स। ठीक है, और इसकी जो डॉटर है इसकी एज कितनी है वाई। ये प्रेजेंट टाइम की है। हम बात कर रहे हैं कि 7 साल पहले, तो भाई प्राची की जो एज है वो x-7 हो जाएगी। क्या थी? was 4 times as old as her daughter was at that time। तो इसकी जो डॉटर थी उसकी एज का ये क्या थी? 4 गुना थी। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज ये है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज के 4 साल बाद यानी x प्लस क्या है 4, प्राची विल बी 2.5 times as old as her daughter would then be। यानी कि कहने का मतलब है 2.5 गुना बड़ी होगी। तो 5/2 यानी कि 2.5 और y प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 साल इसके भी तो बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 2x+8 इज इक्वल टू 5y+20। ओके, इस समीकरण को अगर हम आगे बढ़ा लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलेगा कि x-7 इज इक्वल टू 4y-28। ओके, या x इज इक्वल टू 4y-21 हमें ये मिलेगा। ठीक है, चाहे आप इसको समीकरण मान लीजिए। x की जगह पर हम 4y रख सकते हैं, तो 4y की जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8y हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 की जगह 42 हो जाएगा, प्लस 8 है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 5y+20। ओके, अब हम आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या निकल करके आएगा। हमारे पास y और y है तो हम दोनों को घटाएंगे, 3y बचेगा। ठीक है, 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3 बचा। ये 42 हम इधर ले आएंगे और ये 8 इसमें से पहले घटाना चाहें तो आप घटा सकते हैं या ला के घटा सकते हैं। तो अगर हम दोनों को इधर ले आएंगे तो ये 42 और 20 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, जिसमें से हमें 8 को घटा देना है। 64 में से अगर 8 जाएगा तो 56 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 वैसे भी कम है तो 54 हमारे पास बचना चाहिए। 3y की वैल्यू कितनी है? 54। और y की वैल्यू कितनी है? 54/3। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। y 54/3 है। x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी? x बराबर 4 × 54/3 -21। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3x इज इक्वल टू 5 चौक 20 और 4 चौक 16 यानी कि 216 -63। ओके, तो 3x इज इक्वल टू 3 और 21 में से 6 गया, कितना बचेगा? 20 में से आप इसको जोड़ने का तरीका ये रखा करिएगा। 20 में से 6 गया, कितना बचा? 14 और 1 15। ठीक है, 153। ओके, 3 एक नम 3, तीनों पछे 15 और 3 एक नम 3। ओके, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलती है? 51 मिलती है।
अब आज के अगर आप 7 साल पीछे जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? 51 - 7, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना बचा? 4, और यहाँ पर कितना बचा? 4। और कहने के हिसाब से कि उस टाइम पर जो प्राची है ना, अपनी डॉटर से उस टाइम पर कितनी ओल्ड है? 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 11, ठीक है। प्राची की जो बेटी है वो कितने साल की है? 7 साल पहले 11 साल की है। प्राची 44 साल की है। तो अब इसमें हम 7 साल और जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज जो है प्राची की बेटी की, तो कितनी है? 18। तो y बराबर कितना होगा? 18 होगा। अब इनका हमें योग करके बताना है, यानी कि जोड़ के बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। 51 में 18 आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1 और 8 कितना होगा? 9 होगा। 5 और 1 कितना होगा? 6 होगा। यानी कि आ गया 69। ओके, तो ये जो 69 है आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।